हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की आर्थिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन की ये पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा को पसंद करने के लिए आपको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगा और इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की कथा भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाली एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगा, जिसे करके आप अपनी मन मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा जय माता दी या जय माँ चंद्रघंटा। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। वे असुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। इसके अलावा मस्तक में घंटे का आकार का चंद्र अर्धचंद्र है, इसीलिए इसे चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कीर्तिवान है। देवी माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में खड़क बाण आदि है और माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला होती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उखत रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराग रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधा नष्ट हो जाती हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल तृतीय तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर हो जाएगी और तृतीय तिथि की समाप्ति 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगी। ऐसे में साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 2 दिन बनाया जाएगा। 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को, 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को भी रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो 24 सितंबर के शुभ मुहूर्त को इस प्रकार है। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त 6:10 से लेकर सुबह 9:12 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा।
और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 4:45 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय शाम 6:15 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय न करें। और अब जानते हैं 25 सितंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:41 तक रहेगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:14 से लेकर 9:13 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:14 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय न करें। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों को माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके बाद कलश और माता रानी जो आपने विराजित करी है उनकी पूजा करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का स्वस्थ वस्त्र बिछा लें और माँ चंद्रघंटा की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को भी ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत रोली और अर्पित करें। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला को अर्पित करें। तत्पश्चात माँ को केसर का दूध या खीर, बर्फी या पेड़े का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। इस तरह से माँ की विविध पूजा करें। तत्पश्चात आप माँ चंद्रघंटा के मंत्र ओम ईं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपाण स्थिरता नमस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना माँ चंद्रघंटा से अवश्य बोलें। माँ चंद्रघंटा आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। इसके बाद आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा कथा, जो इस प्रकार है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का विनाश करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों को वंचित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेगा शक्ति आप ही है। दुर्गा भवसागर से उतरने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मन मुस्कान से संबोधित निर्मल और पूर्ण चंद्रमा के विग्रह का अनुकरण करने वाला है और उत्तम श्रवण की मनोहर क्रांत से कमियां हैं, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भय के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है
क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप पसंद हो, परमात्मा स्वरूपा आपके पसंद होने पर जगत का भाग्यदर्या होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध में नष्ट हो गई थी। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का विनाश करने के लिए जैसे ही धनुष के ढंकार को धरा वह गगन में गूंजा, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दौड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की डंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द वे अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का विनाश करके विजय हुई। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा के सामने पसंद मन से जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है तो माँ उसे मनचाहा वरदान देती है। जो दीपक आपने माँ चंद्रघंटा के आगे प्रज्वलित किया है उसकी ज्योति आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करना है। अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी माँ को अवश्य बोले, इससे माँ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगी। तो बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट में बताएं। जय माता दी जरूर लिखें कमेंट में। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचाएँ, जिससे कि उन्हें भी माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और मन वांछित फल पाने की विधि मंत्र सब उनको पता लग सके और उनको भी माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब समय आ गया है विदाई का, और विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा, माता सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण लोक का कल्याण करे। धन्यवाद।